कुमार सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। उनका एक संक्षिप्त भाषण यहां पर होगा और उसके बाद हम आपसे सर चर्चा करेंगे। स्वागत, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उपस्थित श्री राज जैन गप्पा जी जो एडिटर डायरेक्टर, श्री रंजीत सहाय जी मैनेजिंग एडिटर, श्री कौशिक डेटा जी मैनेजिंग एडिटर, श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी, सभी इंडिया टुडे ग्रुप के लोगों का मैं इस धरती पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है और जैसा कि लोगों ने बताया कि पुटिंग बिहार ऑन द ग्रोथ पाथ, ये सब्जेक्ट बिहार को विकास के पथ पर और रफ्तार कैसे दी जाए, ये चिंतन अगर जो हम सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें तो निश्चित तौर पर मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज़ादी के लंबे समय के बाद बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले और यह निर्विवाद है कि देश के साथ साथ बिहार आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो बिहार 2005 से पहले अपराध पलायन पिछड़ेपन से जूझ रहा था, वह आज विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे में नए आयाम गढ़ रहा है। और आज तो बड़ा इम्पोर्टेंट डे है कि आज हम कालरात्रि माता का पूजा करते हैं। कालों के काल महाकाल भी जिनकी पूजा करते हैं, उस शक्ति के भक्ति में हमको मुक्ति मिलता है विकारों से, हमको मुक्ति मिलता है बंधनों से, और हम मानवता वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरे पृथ्वी को अपनी माता के रूप में पूजते हैं। और भारत माता जहां सब देवी देवता निवास करते हैं, उस धरती पर हम आप निवास करते हैं। मैं आप सबको नमन करते हैं। आज बिहार जहां एक युवा राज्य है, 35 साल से कम उम्र की आबादी सबसे ज्यादा है और 3 करोड़ से ज्यादा युवा जो बिहार की ताकत है। आज बिहार के पास हमारे श्रमिक हैं, श्रम में जयते का वो योद्धा जो देश को बदलने का मादा रखता है। और बिहार के अंदर जब परिवर्तन की दौड़ चली तो मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों से बता देना चाहता हूं। हर व्यक्ति को उत्साहित करना और कदम बढ़ाना, अपने इतिहास को पढ़ना, अपने विरासत को जानना जरूरी है। यह बिहार वही बिहार है जो चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार है, महावीर की तपस्या है, बुद्ध का अवतार है, सीता की भूमि है, विद्यापति का संसार है, जनक की नगरी है, मां गंगा का श्रृंगार है। मैं बिहार हूं, मैं बिहार हूं, चंद्रगुप्त का साहस हूं, अशोक की तलवार हूं, बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं, दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं, नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत मंदार हूं। मैं बिहार हूं। यह गौरवशाली गाथा मेरा, जहां कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, जिस बिहार के अंदर ज्ञान विज्ञान की भूमि, जो शून्य को खोज कर आज चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभा रही है, जहां जिसकी विरासत इतना गौरवशाली है, वह विरासत ठहरा क्यों, वह विरासत रुका क्यों, कौन जिम्मेवार है, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। हमारी क्या जिम्मेवारी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और जिस दिन ये विचार हम कर लेंगे, बदल देंगे बिहार को, जिसके सांस्कृतिक विरासत से देश का विरासत गौरवान्वित होता है, जो अखंड भारत के निर्माता का केंद्र बिंदु रहा है, जो लोकतंत्र की जननी रही है। और उस बिहार के अंदर आज इंडिया टुडे ग्रुप आकर करके हमारी विरासत, हमारी गौरवशाली गाथा को फिर से नौजवानों के मन के अंदर भरने का जो काम कर रहे हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में ये पहल, क्योंकि आज जरूरत है। बिहार को जिसने बदनाम किया,
बिहार को जिसने बर्बाद किया, बिहार को जिसने गाली बनाया, उससे बाहर निकालने का। बिहार ये देश के गौरव को बढ़ाने वाला वह योद्धा है जो संपूर्ण क्रांति के नारा हमेशा कई बार इतिहास में दिया है, और ये राजा राम को भगवान राम तक बना देता है। उस धरती पर आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मंच पर आप पधारें। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इतने शानदार बेहतरीन उद्बोधन के बाद, और जिस तरह से आपने बिहार को यहाँ पर अपने शब्दों में उसका जो वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। और राज सर को बड़ा आनंद आ रहा था जब आप बता रहे थे। बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बेबाक नेता, अपने आप को मां भारती की संतान कहने वाले एक ऐसे नेता जो एक सत्र में, एक विधानसभा सत्र में अगर 3 महत्वपूर्ण पद, हम अगर मैं गलत हूं तो सर मुझे ठीक कीजिएगा, कि भारतवर्ष में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि आप विधानसभा अध्यक्ष, लीडर ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष के नेता और अब उप मुख्यमंत्री, ये अपने आप में कारनामा करने वाले आप पहले राजनेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि 1600 करोड़ खनन विभाग का राजस्व आपने दोगुना कर दिया, 35-3600 करोड़ कर दिया। उसके बाद आपने कृषि मंत्री रहते हुए किसानों से संवाद की जो एक परंपरा शुरू की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमने ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पथ निर्माण में जिस भ्रष्टाचार को आपने उजागर किया, उसकी न सिर्फ बिहार बल्कि देश में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो आप अपने इस कार्यकाल को अभी तक के किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हूं, जो पोलिंग एजेंट, बूथ अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से शुरू किया। उसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद, पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अध्यक्ष और डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ का अध्यक्ष था। बेरोजगारी दूर करने की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी लड़ाई में राजद, कांग्रेस की सरकार गई, राजद की सरकार आई। उनका व्यवहार युवाओं के प्रति इस तरह के था कि कहीं ना कहीं हृदय को चोट लगा, और हमने संकल्प लिया कि अब नौकरी नहीं करेंगे, अब राजनीति करेंगे। और उस राजनीति का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक बूथ का कार्यकर्ता हर पद पर बैठ सकता है, और यह संभव इसलिए है जहां सामूहिक नेतृत्व है, जो चाणक्य की भूमिका में चंद्रगुप्त को चुन करके लाके और बैठाता है। मैं नमन करता हूं उस नेतृत्व को जिसने हमें सेवा का अवसर दिया। और सच्चाई है कि अवसर मिला। मैं श्रम मंत्री था, 2-2.5 लाख मात्र रजिस्ट्रेशन था। हमने एक योजना निकाला चिकित्सा भत्ता का, कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उस गरीबों को रजिस्ट्रेशन के साथ मैं 2,500 रुपया दूंगा। 12 लाख रजिस्ट्रेशन पहुंच गया। कोरोना काल में 12 लाख। कोरोना काल में 5-5, 6-6 लोग एक परिवार से था, उसके लिए वरदान हो गया। वो 3,000 रुपये का, 2,500 से 3,000 रुपये का। इस तरह से फिर हमको अवसर मिला विधानसभा अध्यक्ष का, विधायिका के सम्मान बढ़ाने के लिए। विधानसभा पहली बार 100% प्रश्नों का जवाब हमने मंगवाया, पटल पर रखवाया। 15 से 25% एवरेज जवाब आता था। और मेरे पीरियड में आप देखेंगे कि एक आध घटनाएं छोड़ दें तो 100% सदन चला। शताब्दी वर्ष का भी मुझे अवसर मिला मनाने का। देश के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान हमने प्रारंभ किया हर जिले के अंदर, कि मेरा परिवार अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, बाल श्रमिक मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो। बड़ा ही पॉपुलर हुआ।
सारे विधायक, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, हमारे जितने पंचायत के जनप्रतिनिधि, किसान, सबको ये हम अभियान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चलाए। आज हमने संग्रहालय विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री से करके उनसे लगवाया कि अभी तक आजादी के 75 वर्ष के बाद जितने विधायक बने, जिनके अच्छे कार्य हैं, जिन पर बिहारी गौरवान्वित हो सकता है, देश गौरवान्वित हो, ऐसे लोगों की आप विशेषता को आने वाले जनरेशन तक पहुंचाएं डिजिटल। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नई भूमिका में, सत्ता के साथ प्रतिपक्ष में आने के बाद बड़ी धर्म संकट भी रहता है और भूमिका भी बड़ी होती है। हमने उसके बाद जहरीली शराब से छपरा और गोपालगंज में 100 से ज्यादा लोग मरे थे। दर्जनों विधायक को लेकर हमने गया था। हमने कहा कि अगर जो सत्ता की लापरवाही, प्रशासनिक अराजकता के कारण शराबबंदी के बाद भी शराब बिकता है, तो मरने वाले को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी विधवा और बच्चे का कोई दोष नहीं है। उस अनाथ को सहायता मिलनी चाहिए। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे। सदन में उन्होंने कहा कि वो पिएगा सो मरेगा, आद होगा। हमने कहा कि जिम्मेवारी तो तय करनी होगी, और मुख्यमंत्री जी को हमने पर्सनल मिलकर प्रतिपक्ष के नाते दिया। पूरी संवेदना के साथ मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख मुआवजा घोषित किया। यह प्रतिपक्ष में 76% प्रतिपक्ष के रूप में मैं जितना दिन रहा, लोगों के बीच उसके संघर्ष में या उसके आंसू पोंछने में मैं खड़ा रहा। जब फिर से उप मुख्यमंत्री बने तो हमारे पास पथ निर्माण, कला संस्कृति विभाग जी। कला संस्कृति में हमारा बिहार का विरासत इतना गौरवशाली को लोग गौण कर दिया, बिहारी की पहचान गाली से हो गया, बदनाम करने का वातावरण बना दिया। हमने कहा कि हम एक पॉलिसी लाएंगे, फिल्म पॉलिसी लाया। शर्त एक ही रखा कि 75% शूटिंग बिहार में होगा, 75% बिहार के कलाकार होंगे। हमारे विरासत पर जो फिल्म बनेगा, यहां के सत्य को, यहां के तथ्य को जो दिखाएगा, मैं 4 करोड़ से 5 करोड़ उसको अनुदान दूंगा। और कई लोग आए, यही हॉल था जिसमें पूरे देश भर करके जो बिहार से जुड़े कलाकार थे, यूपी से जुड़े कलाकार थे, हमने उनको इनवाइट किया था, जो पूर्वांचल यूपी के जी। लोगों ने आज, क्योंकि हमारी वास्तविकता को जब लोग निकट नहीं आएंगे, नहीं जानेंगे, तो बिहार के बाद, जैसे देश के बारे में हम श्रम मंत्री के नाते गए थे जेनेवा, बाल श्रमिक में हमने 22 जिला को श्रम मुक्त शहरी क्षेत्र में कर दिया था। और बहुत सारे एनजीओ चलता है। हमने कहा था कि वर्षों से आप इतना अनुदान प्राप्त करते हैं, आप बता दो कि किसी एक शहर या किसी एक जिला को आपने बाल श्रमिक मुक्त किया। लेकिन बिहार सरकार ने अपने कानून से उत्साहित करके बाल श्रम मुक्त किया। भारत सरकार के माननीय मंत्री, अभी झारखंड के गवर्नर हैं, गंगवार साहब ने इनवाइट किया था। हमने जेनेवा में कई कंट्री के लोग बैठे थे, उसमें बैठने का सौभाग्य मिला। और हम भारत के बारे में देखते थे किस तरह से निगेटिविटी भारत का इंप्रेशन बनाता था। वही हालात देश के अंदर बिहार का, बिहार के बारे में एक सोच बन जाती है। उस सोच को हटाने के लिए फिल्म नीति के द्वारा, फिल्म के माध्यम से, लघु फिल्म के माध्यम से हमने बदलने का भाव किया। दूसरा, पथ निर्माण के अंदर जब हमने बैठा तो हमको लगा कई पुल गिर रहे थे। हमने एक अनुरक्षण नीति लाया, हेल्थ कार्ड सभी ब्रिज का, सड़क का। हमने कहा बनाओ। 10,463 से लगभग ऊपर पुल पुलिया था, सबका हमने कहा डिटेल, कब ये कौन सी कंसल्टेंट थी, किसने डिजाइन किया, किसने इसका वर्क किया, कौन सी एजेंसी थी, कौन कौन इंजीनियर पोस्टेड थे, पूरी डिटेल उसका सब एक जगह हेल्थ कार्ड बनाओ। इसकी आयु कितनी है, ताकि कभी भी घटना घटित हो तो हम उस पर चार्ज फ्रेम कर सके या उससे सबक लेकर के हम सुधार कर सकें। ये भ्रष्टाचार ऐसे पकड़ा गया? हाँ, कुछ मामला आया था। जब ये आपने नहीं, कुछ मामला आया था। एक मामला को माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे था। लोगों ने एक शिकायत किया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही चला, कि एक्स्ट्रा कैरेज निकाला गया। हमने कहा कि जांच करवा देते हैं। हमने एक टीम झारखंड सरकार के पास भेजी। वहां पता चला कि अपने गया का पत्थर लगाया और पाकुड़ का पत्थर का बिल यहां जमा कर दिया।
26 करोड़ बिना काम के पैसा निकाला गया। राजा कंस्ट्रक्शन था। हमने कहा कि इस पर पूरी चार्ज फ्रेम करो और कहां कहां इस तरह के खेल है सबको निकालो। वो पैसा किसने दिया? जो आज नेता प्रतिपक्ष, उनके पीरियड का था। इसी तरह से सिंगला एक कंपनी थी जो ब्रिज गिरा था, हमने उसको दीवार किया कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक आप दीवार रहेंगे। मेरा कलम रुका नहीं है। अनुरक्षण नीति आज बनने से बहुत हद तक पुल पुलिया हमारा संरक्षित हो गया। और दूसरा, माइंस डिपार्टमेंट के अंदर ओवरलोडिंग हमने बंद करवाया। माइंस पॉलिसी ला करके 10 लाख रुपया हमने बड़ी गाड़ी पर फाइन, छोटी गाड़ी पर 5 लाख, और हमने बिहारी योद्धाओं को जो डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े लोग मोबाइल पर भेजते हैं, हम 10,000 इनाम देते हैं और 5,000 इनाम। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर दिन भर में शिकार को खोजते रहता है। दो चार शिकार महीना में पकड़ लिया तो 40,000 रुपये हमने, और हम अकाउंट में पैसा नहीं भेजते ताकि माफिया उसकी हत्या कर दे या किसी तरह। हम यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजते हैं और डायरेक्ट हमारा सेक्रेटरी आईएएस रैंक के हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था होती है। आज मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बिहार में ओवरलोडिंग लगभग बंद है और मेरा सड़क पुल पुलिया आज उससे सुरक्षित हो रहा। यह परिवर्तन आज यही बिहार था। हम नेता प्रतिपक्ष थे, 1000 राउंड कोइलवर में गोली चला था। आप देखेंगे, आप ही लोग टीवी पर चला रहे थे, छिट्टा में डोल पूरे गोली बटोर करके रखा जा रहा, कई लाशें गिरी थी, बालू में गड़ दिया था। हमको सेवा का अवसर मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो माइंस पॉलिसी बनाया है, आज ओवरलोडिंग अवैध खनन बहुत हद तक रुक गया। 2021-22 में 1600 करोड़ से आज मैं 3569 करोड़ राजस्व पहुंचाया है। आज फिल्म नीति हो, अनुरक्षण नीति हो, माइंस नीति हो, अभी हमने बागवानी नीति, छोटे छोटी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर में जा रहा है। हमने कहा कि एक नीति बननी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट को क्या जरूरत है। अब पैसा है, सबको हम बांट दें, ये उपयोगी नहीं। तो उसके हिसाब से अभी बागवानी नीति और मधु नीति मेरा तैयार हो गया है, जो बिहार के लोगों को एग्रीकल्चर में एक क्रांति लाएगा। क्योंकि आज बागवानी में परंपरागत खेती से हट करके आज मशरूम की खेती, आज मखाने की, आज इस तरह के बहुत सारे नए नए बागवानी के माध्यम से नकदी फसल और नौजवान आकर्षित हो रहे हैं। हमने गया के अंदर किसान कल्याण संवाद, जिसमें सारे किसान से जुड़े लोग, कृषि पर आधारित हमारे श्रमिक सबको बुलाते हैं। सारे पदाधिकारी, सेक्रेटरी से डायरेक्टर तक टोटल पदाधिकारी रहते हैं। उनकी समस्या का समाधान, केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान पर बात, ये और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था। हमारे आने के पहले 3 घंटा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है जो योजनाओं का। लघु फिल्म भी दिखाई जाती है, क्योंकि बिहार कृषि पर आधारित राज्य है। 76% एग्रीकल्चर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े लोग हैं और 93% लघु सीमांत किसान है, छोटे जोत वाले लोग हैं। तो ये छोटे जोत वाले लोग, हम बड़े फार्म हाउस से अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं। बागवानी से और उसके साथ कृषि से जुड़े हुए छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग से हम बिहार को विकसित बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस पर फोकस है। चौथा रोड मैप 2023 से 28 के बीच में इसको प्राथमिकता भी दी गई है। आज आपको जान करके गर्व होगा कि आज मैं धान में डेढ़ा, गेहूं में डेढ़ा, धान में दुगना और मक्का में 2.5 गुना फसल उपजा रहे हैं। यह बिहार के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज हर घर बिजली पहुंचाए, खेत तक बिजली पहुंचा के पानी पहुंचाने की हम व्यवस्था बना रहे हैं। और अब तो हर गांव तक सड़क भी पहुंची है। अब तो एयरपोर्ट की व्यवस्था से हमारे गया से ही जो किसानों का फसल उपजता है, वो देश के दूसरे राज्य में और दूसरे देश में भी भेजने के लिए एक्सपोर्ट नीति भी ला रहे हैं। यह परिवर्तन बिहार के अंदर विकास का है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। हम उस चुनौतियां को स्वीकार करेंगे बिहार के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमको नौजवानों को जोड़ना है।
सबको हम नौकरी दे नहीं पाएंगे। चुनावी नारा में जितना भी घोषणा हो जाए, सच्चाई है कि 2%, 2.5% ही नौकरी मिलेगा। हम रोजगार स्वरोजगार से हर लोगों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। अब मैं तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे, मैं तो फील करता हूं बेरोजगारी की स्थिति को। झारखंड साथ था, उसमें हमने बताया। तो हम चाहते हैं कि बिहार में आपके जैसे लोगों का पहल कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और हमारे नौजवानों के मन के अंदर एक विश्वास कायम होगा। बहुत ईमानदारी से आपने सारी बातें की और चुनौती जो मैं आपसे पूछना चाहता था आपने स्वयं उसका उल्लेख कर दिया। पिछले 2 महीनों में कम से कम आपने 25-26 योजनाएं लागू कर दी, जिसमें महिलाओं को आपने 10-10 हज़ार रुपये सीधे खाते में डाल दिए, पेंशन बुजुर्गों की हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। चुनाव की तैयारी है सर ये? देखिए, चुनाव का पीरियड है, विकास की गति डबल इंजन की सरकार से बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री 55-56 बार बिहार आए हैं। जब आए हैं एक बड़ा पैकेज लेकर आए और उन्होंने लोकसभा में वादा किया कि विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ा दिए हैं। विकसित भारत पूर्ण विकसित तब तक नहीं बनेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करना है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बिहार देश का कंठार है और तभी ये देश सुशोभित होगा जब बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की पहल है और उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की बात हो या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का। अगला चुनाव विधानसभा का आपके लिए कितना आसान कितना मुश्किल? देखिए, चुनाव लोकतंत्र की ये जननी की धरती है और लाख राजनीति कितना भी चतुराई की कर लें, कितना भी चालाकी की कर लें, जनता मालिक है। जनता देखती है, समझती है और बड़ी परिपक्वता से निर्णय लेती है। और बिहार जब जब निर्णय लिया है तो देश में संदेश गया है। बिहार की जनता जो 35 साल में आज युवा हो चुका है, जिसने नरसंहार को देखा, जिसने हत्या अपहरण लूट बलात्कार के दंश को झेला है, बिहार में स्वाभिमान से जीना चाहता था तो गोली खाता था और बाहर जाता था तो गाली खाता था। तो ये गोली गाली की भाषा जो लोग पलायन किया, और मैं एक चीज ईमानदारी से बता दूं कि पलायन बिहार से क्यों हुआ। पलायन रोजगार के लिए नहीं हुआ था, पलायन बिहार के प्रतिभा नौजवानों की पढ़ाई के लिए हुआ था। क्योंकि मेरा शिक्षा का केंद्र डगमगाने लगा, चरवाहा विद्यालय का जोर मारने लगा। उसका परिणाम हुआ कि अपने बच्चों की प्रतिभा का, क्योंकि यहाँ के लोग प्रतिभा के प्रति सजग रहते हैं, अपना खेत बेचकर भी कर्ज लेकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट गए। लेकिन आज बिहार के अंदर हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज एनडीए सरकार की देन है। सर मैं क्षमा आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय बहुत कम रह गया है और इशारा हो रहा है मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे पूछने के लिए। मान लीजिए आप सरकार बना लेते हैं तो आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं? देखिए, हम परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी पार्टी नहीं है। हमारा सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व हमने पहले कहा कि चाणक्य की भूमिका में चंद्रगुप्त लाते हैं और श्रद्धेय अटल जी ने चंद्रगुप्त को सुशासन स्थापित करने के लिए लाए हैं और सारा नेतृत्व उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है। मतलब आपका मुख्यमंत्री नहीं होगा? हमने कहा वो मेरा ही मुख्यमंत्री है क्योंकि मेरा ही नेतृत्व उनको दिया है। बीजेपी और बीजेपी भाजपा का नेता जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करता है, हृदय खोल के स्वागत करता है और हम सब स्वागत करते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कोई चाणक्य नीति ऐसी हो कि पता चले सब उल्टा पुल्टा कर दिया आपने? चाणक्य कभी भी राष्ट्र से हट करके कोई धर्म नहीं निभाया है। ये धरती चाणक्य की धरती है, हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करता है। राष्ट्र के हित में जो काम करेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा, उसको अपना आशीर्वाद और स्नेह देगा। सर हम तो देखिए, हम तो दिल्ली में हैं, वहाँ सुनते रहते हैं कि नीतीश जी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है,
भूल जाते हैं, अचेत अवस्था में, क्षमा के साथ पूछ रहा हूं, आप तो साथी हैं, आप तो एकदम बताइए कैसी तबीयत? आप बता दें कि जो प्रगति यात्रा में योजना लेते हैं, समीक्षा विभाग का करते हैं, कैबिनेट में पास कराते हैं और जाकर के शिलान्यास उद्घाटन अभी कर रहे हैं, क्या उस नेतृत्व पर प्रश्न उठाएंगे? जो व्यक्ति सजायाफ्ता हो, बीमार हो, लाचार हो, उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, राजनीति में उन पर दया नहीं करके उनको घसीट रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री एक्टिव होकर काम कर रहा है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या राजनीतिक मर्यादा यही है? सर मेरे साथी हैं रोहित कुमार सिंह, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। विजय जी, आप लोगों ने इतनी सारी योजनाएं जो अब घोषित कर दी हैं, तो क्या लगता है, विपक्ष भी कह रहा है कि एक मौका हमें मिलना चाहिए, 20 साल से बहुत हो गया, खटारा सरकार, इस तरीके की बात कही जाती है, तो क्या विपक्ष को लगता है इस चुनाव में कोई मौका है? विपक्ष को मौका, उनके माता पिता को 15 साल मिला, एक भी योजना बता दे जिस पर बिहार गौरवान्वित हो। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं कि मुझको मौका मिलना चाहिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी के पुत्र होने के नाते मैं 2 बार अवसर दिया, लेकिन इन्होंने अवसर को गंवा दिया। नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, ये अपराध भ्रष्टाचार में लिप्त रह गया, इसलिए मैं इसको हटा दिया, अब कभी नहीं मिलूंगा इससे और कभी मौका नहीं दूंगा। अब इसके बाद बताइए, जो खुद मौका दिए थे, आज बता दें 5 साल रहे वो उप मुख्यमंत्री में, 1.5 साल की बात आपने गिना दिया 3 विभाग का। 1.5 साल के अंदर कोई उपलब्धि उनके अपने विभाग के अंदर है? पथ के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, नगर के अंदर, पर्यटन के अंदर एक भी योजना? तेजस्वी यादव जी, बिहार के अंदर जब तक कास्ट करप्शन और क्राइम रहेगा, आपके कारण, आपके दल के कारण निवेशक बिहार नहीं आता है और बिहार से लोग भयभीत होता है। इसलिए पहले कास्ट करप्शन और क्राइम से मुक्त होने का कसम खाइए और अब जाति की नहीं जमात की बात करिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। जिसने बिहारी को गाली बनाया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद कर दिया, वो व्यक्ति मौका चाहता है। क्या बिहारी फिर से गाली सुनना चाहेगा? क्या बिहारियों का पलायन के लिए फिर से अपना मार्ग प्रशस्त करेगा? नहीं, अब बिहारी सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करेगा। जो जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया है, उसको मौका नहीं देगा। उप मुख्यमंत्री जी, इंडिया टुडे आज तक के इस मंच पर आप आए और इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई, अपने व्यस्त कार्यक्रम और समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। हम सभी की तरफ से, इंडिया टुडे आज तक की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे CEO पब्लिशिंग मनोज शर्मा जी से कि वो मंच पर पधारें। कहाँ हैं सर? अभी तो यही थे। रोहित बुलाओ जल्दी। राज सर, राज शेंगप्पा जी से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज आएं और विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी का। बहुत आनंद आया सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा।